तो हमारे दिल में तसल्ली आई। अब चला है दुर्योधन के कहने से सुस्थामा पांडवों का वध करने, लेकर मां कन्हैया की एक चाल नहीं। जब पांडव सो रहे तो पांडवों वाले डेरों पे पांडवों के बच्चों को लिटा दिया और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को लिटा दिया। तो अंधेरी रात में सुस्थामा समझ नहीं पाया और सोते हुए पांडवों के बच्चों को सर काट के चला गया। अब हुआ ऐसा, सुबह जब हुआ है द्रौपदी गई अपने पतियों के दर्शन करने, तो क्या देखा, पति तो नहीं है लेकिन बच्चों की लाशें पड़ी हैं। तो द्रौपदी पछाड़ खा के अपने बच्चों की लाशों के पास गिर गई और रोने लगी। कन्हैया अर्जुन जब सुबह गए तो अर्जुन और कन्हैया ने जब दृश्य देखा है, क्या दशा है उन डेरों की। दूर से देख रहे हैं अर्जुन और श्याम सुंदर बच्चों की लाशें पड़ी हैं। द्रौपदी बाल बिखराए हुए रो रही है। वहां के डेरों में खून बह रहा है, वो हर अबला खड़ी रो रही है। देख रहे श्याम सुंदर बच्चों की लाशें पड़ी है, खून बह रहा है और जो भी वहां आता है उस दृश्य को देखता है वो रोने में लग जाता है। दूर खड़े होके कन्हैया देख रहे उस दृश्य को, क्या दशा है डेरों की। डेरों में खून बह रहा है, हरी अबला खड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लाशों पे पड़ी रो रही है। रो रही है द्रौपदी। कन्हैया को देखा तो द्रौपदी बोली, मोहन गया देई वाली नटवरियाओ देवा की है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कछुआर कसर भी बाकी है। खून बह रहा है, द्रौपदी रो रही है। ये 1100 रुपया हमारे पास और 51 रुपया सभी साथियों को और एक हार से जो सम्मानित किया है सभी ये स्वागत करता है जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, जिनके सौजन्य से हमारा आना हुआ, आप सब लोगों के दर्शन हुए। लोगों की तरफ से ये 1100 रुपया हमारे पास 51 रुपया सभी साथियों के करीब आए हैं। जो हमारे ईमान जी संदीप यादव जी, इनके परिवार वाले लोग, उनकी तरफ से ये जो सम्मान जो किया गया है, कामना करते हैं सूर्य जी, जो हमारे जो स्वागत करता सुरजीत यादव जी, उनकी तरफ से 1100 रुपया हमारे पास और 51 रुपया सभी साथियों को। भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। द्रौपदी ने जब कन्हैया को देखा है तो बोली, श्याम सुंदर तुम्हारे होने न होने समय लाभ ही क्या है, तुम्हारे होते हुए भी हमारे बच्चे मारे गए। तो कन्हैया कहने लगे, बहन माफ करना, अगर ये काम हमने न किया होता तो जहाँ तुम अपने बच्चों की लाशें देख रही हो या तुम्हारे पतियों की लाशें पड़ी होती। लेकर अर्जुन से ये दृश्य नहीं देखा गया। अर्जुन ने धनुष वाला हाथ उठाया, बोले द्रौपदी सुनो, अब हम तुम्हारे रोने से बच्चे तो वापस नहीं कर पाएंगे, लेकर हाँ इतना जरूर है, हम शाम तब वापस लौट के आएगी जब उस कमीन को तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे जिसने हमारे बच्चों को मारा। अगर शाम तक में से ऐसा न किया तो आज के बाद ये जीवन में लौट करके मुंह नहीं दिखाएंगे और ये धनुष बाण कभी नहीं उठाएंगे। कन्हैया ने सुना तो कन्हैया हंसने लगे, बोले क्यों अर्जुन भैया, प्रण तो बहुत जल्दी खींच लेते हो,
परिजन बोले प्रभु हमारे पास क्या है, सब तुम्हारे ऊपर तो बोल देते हैं। तो बोलिए अब चलो। अब कन्हैया की सहायता रही, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के सामने जाके खड़ा किया। वो एक बात की द्रौपदी सुनो, ये वही कमीन है जिसने हमारे बच्चों को मारा। अब हमें ये बता, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अब बोले इसके साथ क्या किया जाए? जब ये कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो क्या किया जाए? तो द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज सुनो, अगर आप इसे मारते हो तो इसके मरने से और न मरने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं होंगे। वो ये जात का ब्राह्मण है, अगर आपने इसे मार दिया तो ब्राह्मण हत्या भी लगेगी। इसलिए आप एक काम करो, हमारे 5 लड़का थे, वही अपनी माँ का अकेला लड़का है। अगर आज ये मर गया तो जितना दुख आज हमें है, इससे ज्यादा दुख इसकी माँ को होगा, क्योंकि अपनी माँ का अकेला लड़का है। इसलिए आप इसे मारो नहीं, इसे जीवन दान दे करके छोड़ दो। कन्हैया ने सुना तो कन्हैया हंसने लगे। वो आगे बढ़े और बोले आज हमारे समझ में आया, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसी सुशील गुलाम के ऊपर, अगर बहादुरों का कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी महिलाओं के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मोह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगी। वो कन्हैया अपनी बहन की बड़ाई करते हुए बोले सच तो ये है कि धरनी करनी है थमी भई, वो तुम जैसी ही अबलाओं से। भगवान अपनी बहन की बड़ाई करते हुए बोले हैं सच तो ये है बहन, आज हम समझ गए। और बोले धरनी करनी है अभी भाई, अरे तुम जैसी अबलाओं से बलवानों की गर इज्जती है, और तुम जैसी ही महिलाओं से। अगर बहादुरों